बुद्धिमान मेढक एक मेंढक था। वह बहुत चतुर था। एक कौवा कई दिन से उसे पकड़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन मेंढक उसके हाथ ही नहीं आ रहा था। आखिरकार एक दिन कौवे को अच्छा मौका मिला। मेंढक आराम से बैठा धूप सेंक रहा था। तभी कौवे ने उसे पीछे से धर दबोचा और टांग पकड़कर आकाश में ले उड़ा। बेचारा मेंढक घबराया तो बहुत, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। वह अपने मुक्त होने की युक्ति सोचने लगा। उड़ते उड़ते कौवा एक पेड़ पर बैठ गया और मेंढक से बोला, मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। मेंढक अब काफी संभल चुका था। वह मुस्कुराता हुआ बोला, हे कॉकराज, आप शायद इस पेड़ पर रहने वाली भूरी बिल्ली को नहीं जानते। वह मेरी मौसी है। यदि तुमने मुझे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारे प्राणों की खैर नहीं है। कौवा थोड़ा भयभीत हो उठा। उसने फिर से मेंढक की टांग पकड़ी और उड़कर एक पहाड़ी पर जा बैठा। मेंढक के बुरे हालात थे। उसने सोच लिया कि कौवा उसे छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर भय की शिकन तक न आने दी। हे कॉकराज, यहाँ भी आपकी दाल गलने वाली नहीं है। यहाँ भी मेरा भौं-भौं कुत्ता रहता है। यदि उसे पता चला कि तुम मुझे खाना चाहते हो तो वह तुम्हारे पंख नोच लेगा। मेंढक ने कहा। निराश होकर कौवा वहां से भी उड़ा और एक नदी के किनारे जा बैठा। मैं समझता हूँ कि यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, कौवे ने मेंढक से कहा। बेचारे मेंढक के हाथ पैर फूल गए थे। फिर भी वह अपनी बुद्धि बल से सोच कर बोला, कॉकराज, अब तो मैं आपके ही हाथ में हूँ, आप मुझे आराम से खा सकते हो। मगर कितना अच्छा होता कि तुम अपनी चोंच थोड़ा तेज कर लेते, जिससे मुझे कम कष्ट होगा। कौवा मेंढक के बहकावे में आ गया और बोला, अरे यह कौन सी बड़ी बात है। यह कहकर अपनी चोंच नदी के किनारे एक पत्थर पर घिसने लगा। मेंढक के लिए इतना अवसर बहुत था। उसने तुरंत उछलकर पानी में डुबकी लगा दी। बेचारा कौवा अपना सा मुंह लेकर बैठ गया। तभी पानी में से एक आवाज आई, कॉकराज, चोंच तो आपने तेज कर ली, अब बुद्धि भी अपनी तेज कर लो, तब मैं कहीं आपके हाथ आऊंगा। बेचारा कौवा अपनी मंदबुद्धि पर तरस खा रहा था। कहानी से सीख, परिस्थितियां कैसी भी हो, बुद्धि और साहस के साथ समस्या का हल निकालना चाहिए।